Hello bachon, let's read the question. The question says two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plate have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17 multi 10 raised to the power minus 22 coulomb per meter square. What is E between the plates? Option A 17 multi 10 raised to the power minus 22 Newton per coulomb. Option B 1.5 multi 10 raised to the power minus 15 Newton per coulomb. Option C 1.9 multi 10 raised to the power minus 10 न्यूटन पर कूलम्ब एंड ऑप्शन डी 0। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो प्लेट्स गिवन है, ये फर्स्ट प्लेट होगी, ये सेकंड प्लेट होगी। अब इन दोनों के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल एंड ऑपोजिट साइन की है। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है बट साइन क्या है, दोनों का ऑपोजिट है। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे पॉजिटिव, सेकंड नंबर पे ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें यहाँ पे प्लेट के अंदर कोई भी पॉइंट कंसिडर करना है, तो ये ए पॉइंट हो गया, इस ए पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारी जो लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल्स टू, सो E इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक के कारण होगा। तो अगर हम E टोटल देखें, यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पॉइंट के ऊपर, वो क्या होगा कि E1, ठीक है बच्चों, वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख लें तो ई टोटल वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, यानी E1 और E2 यानी फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनका वेक्टर समेशन होगा। अब ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके कारण जो E1 होगा उसकी डायरेक्शन हमारी क्या होगी, E1 यानी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, सो यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर होगा। अब नेगेटिव प्लेट के कारण जो E2 होगा वो क्या होगा, टुवार्ड्स द चार्ज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये E2 की डायरेक्शन भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर है E1, और E2 भी हमारा क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर है। तो जो हमारा E टोटल हो जाएगा, सो E टोटल, तो E टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई E1 की वैल्यू, प्लस E2 की वैल्यू भी हमारी कितनी होगी, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई की वैल्यू आ गई। अब देखो E टोटल बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, इन दोनों को जब हम सम करके सॉल्व करेंगे तो इसकी E टोटल की जो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, ई टी इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ सिग्मा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 17 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 22 कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर, और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 8.85 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 12। ठीक है बच्चों, सो 10 रेज टू द पावर माइनस 12 से ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 17 के अंदर 8.85 का डिवाइड लगाएंगे, सो हमारे पास में 1.9 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 12, ठीक है, माइनस 10 बच जाएगा, 10 रेज टू द पावर माइनस 10, और यहाँ पे यूनिट हमारी इसकी क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलॉम्ब। तो हमारे पास में ई टोटल की वैल्यू आ गई, यानी जो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू 1.9 मल्टी 10 रेज टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलॉम्ब। अब देखेंगे कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, सो ऑप्शन सी में गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।